हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.3 का उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 8 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और बुक है ये एनसीईआरटी और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको स्टार्टिंग में मैं समझाऊंगी थोड़ा सा आपको। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है। ठीक है, एक मोनिका नाम की लड़की है, उसके पास क्या है, कैनवास। कैनवास होता है एक कपड़े का टुकड़ा होता है, कपड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं कैनवास। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 551 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, देखिए मीटर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि क्षेत्रफल दे रखा है, मीटर स्क्वायर में दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, 551 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, वह इससे 7 मीटर आधार आधार त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनवाती है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे सिलाई कटाई करते हैं हम, अब कैनवास का एक टुकड़ा है, कैनवास जो होता है वो होता है रेक्टेंगल, मतलब आयताकार होता है। आयताकार में से जब हम तंबू बनाएंगे तो कुछ उसमें वेस्ट भी जाएगा, तो उसमें क्या कह रहा है कि वो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो है वो नष्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, उल्टा पढ़िए। ठीक है, उल्टे से मतलब है नीचे से चालू कीजिए। इसकी जो लास्ट वाली वो है, इसमें लिखा है कि इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना है आपको। देखिए क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयतन आपको पूछा है, तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए, देखिए क्या है, आपको क्या करना है, आयतन निकालना है। ठीक है, और आयतन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आप आयतन का फार्मूला होता है शंकु का, जिससे हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, आर देखिए इसमें उसके आधार की त्रिज्या होती है और एच उसकी ऊंचाई होती है शंकु की। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इसमें आर, इस क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है, जो भी तंबू बनाया है उसकी त्रिज्या तो उसको दे रखी है आपकी। देखिए ये त्रिज्या आपको दे रखी है, आधार की त्रिज्या, तो ये तो आपके पास नोन है, मतलब ये तो आपको दिया हुआ है, इसमें तो आप रख सकते हैं। लेकिन ये आपको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकालने के लिए उसने क्या कर रखा है, आपको एक हिंट दे रखा है कि उसने क्या कर रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, अब क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल किसका दे रखा है, देखिए तंबू बनाया हुआ है, तंबू बनाया है तो का जब तंबू हम बनाते हैं तो वो नीचे से खोखला होता है, उसमें बैठने के लिए जगह चाहिए होती है, तो नीचे का नहीं होगा, तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा टोटल, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर एल। पाई आर एल हम क्यों लेंगे, क्योंकि तंबू बनाना है हमें। ठीक है, तंबू बनाना है। अगर यदि कोई और चीज बनाई होती जिसका कि आधार भी जिसका बंद होता तो हम इसका लेते कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ तंबू बनाना है तो हम लेंगे पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो हमें कितना दे रखा है, 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर उसमें से वेस्ट हो जाता है, तो ये क्या होगा, इसमें से 551 में से जब एक माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर, और उसको हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है हमारे पास और ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए इसमें आर हमें पता है, आर दिया हुआ है आधार की त्रिज्या, तो ये क्या करना है, आपको सिर्फ एल निकालना है इससे। देखिए इससे आपको एल निकल जाएगा, और फिर आप इसमें क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जैसा हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, और एल और आर आपको दे रखा है तो आप एच आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एच यदि आ जाती है आपके पास तो आप आराम से शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। यह है इस क्वेश्चन की समरी। आपको यदि समझ में आ गया तो आप अपने आप कीजिए, नहीं तो इस क्वेश्चन का आराम से डिटेल में सॉल्यूशन देखिए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ हम लिखेंगे दिए हुए कैनवास का क्षेत्रफल, वो आपको दे रखा है 551 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए 1 मीटर कैनवास नष्ट होता है तंबू बनाने में। ठीक है, तब शेष कैनवास का क्षेत्रफल, या आप कह दीजिए कि तंबू बनाने में जो जितना कैनवास लगता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 551 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि हमको तंबू बनाने में यूज लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लिखेंगे बनने वाले तंबू के आधार की त्रिज्या, आपको पता है उसको हम आर से लिखते हैं, और वो हमें दी हुई है 7 मीटर। ठीक है, वो हमें 7 मीटर दी हुई है। और देखिए ये क्षेत्रफल जो है, जो तंबू बनाने के लिए यूज हो रहा है हमारा, अब ये क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तरीके से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ये दे रखा है 550 मीटर स्क्वायर। ये आपको समझ में आया कि क्यों इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि क्या है कि खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि तंबू जो है वो नीचे से खोखला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे। अब देखिए तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह मैं लिखूंगी पाई आर एल, फॉर्मूला लिखूंगी इसका। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है 550। ठीक है, अब देखिए अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगी। देखिए पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। आर आपको दिया हुआ है 7, और एल आपके पास क्या है, अननोन है एल, और एल होता क्या है, यहाँ हम साइड में लिखेंगे, जहां एल तंबू की त्रियक ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ आप मेंशन कर दीजिएगा इसको, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है। ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। एल चूंकि अज्ञात है इसलिए हमको एल को निकालना है, इसलिए हम एल ही लिखेंगे, बाकी ये इसकी जगह 550। ठीक है, अब देखिए इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 22 के मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, भाग में है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा बचेगा 22 मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू 550। ठीक है, अब इसका 22 का मैं ट्रांसफर करूंगी, वहां पे पक्षांतरण करूंगी, तो ये गुणा में है, तो ये इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी, तो ये देखिए ये क्या जाएगा 11। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11 से करते हैं, 11 2 से होता है 22, और इसको मैं क्रॉस करूंगी तो ये जाएगा 50। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास त्रियक ऊंचाई आ जाएगी 25 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया एल, जिसको हम क्या करते हैं, त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। ये आपकी आ गई त्रियक ऊंचाई। ठीक है,
हाँ जी, अब देखिए आपके पास क्या आपने फाइंड कर लिया है। आपने त्रियक ऊंचाई आपने निकाल ली है 25 मीटर, ठीक है। और आर आपने, आपको क्वेश्चन में दी हुई है 7 मीटर, ठीक है। 2 डिजिट दे रखे हैं। अब आपको निकालना क्या है, इसमें एच निकालना है, ठीक है। तो एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए तंबू बनाते हैं पहले शंकु के आकार का, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ शीर्ष से लेकर इसके केंद्र तक, इस ये जो सर्कल आता है, ये जो आधार है वो वृत्त होता है एक, ठीक है। तो ये ऊंचाई आपकी होती है एच, ये होती है त्रियक ऊंचाई एल, और ये होता है त्रिज्या आर, आधार की त्रिज्या, ठीक है। और चूंकि ये लंबवृत्तीय शंकु हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो इस को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे साइड में बना देती हूँ, इस सिर्फ इस त्रिभुज को, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये त्रिभुज बना है। इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ ए, बी और सी, ठीक है। ये आपकी एच है, ये साइड आपकी एल है, और ये आधार क्या है, आर है, ठीक है। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए ब्रैकेट में आप एक चीज और लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समकोण है, ये आपको लिखना है ब्रैकेट में, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ही हमेशा क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ठीक है। तो इससे पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण कौन सा होता है, कर्ण जो ये इसका जो 90 डिग्री का कोण बनता है समकोण में, उसके सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। यहाँ पर हमको एल है, लंब ये वाली ऊंचाई होती है, और आधार होता है ये आर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना एच है। तो आप क्या करेंगे, एच आर का क्या है, इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको एच निकालना है। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, एच स्क्वायर को ऐसे लिख लेती हूँ, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया क्योंकि ये दोनों सेम है, बराबर है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए एल आपने निकाली है 25, और आर आपको दी हुई है 7 मीटर, ठीक है। तो देखिए 25 का स्क्वायर, 25 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 625, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 576, ठीक है। ये आपका आ गया एच स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को मैं वहां ले जाऊंगी तो ये घात 1/2 हो जाएगी, इसकी घात 1/2 हो जाएगी, और इसका मतलब होता है इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ रफ में। ये देखिए ये 576 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए क्या करेंगे, हम पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, इसको लिया फिर जो बचा है उसको लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक संख्या हमें लिखनी है और यहाँ पर एक संख्या हमें लिखनी है, जिसको गुणा करने पर क्या, गुणा करने पर यहाँ लिखना है जो कि इससे कम होगा। देखिए एक एक को करूंगी तो एक आएगा, दो दो लिखती हूँ तो 2 दूनी 4 आएगा, 3 लिखती हूँ तो 3 3 9 हो जाएगा, जो कि 5 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या लिखूंगी 2, तो ये 2 दूनी 4 लिखेंगे, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ हम पूरा जोड़ा उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए जितना जो संख्या आपने यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखी है, आपको वो यहाँ भी लिखनी है, ठीक है। और फिर इसको क्या करना है, प्लस करना है।
और प्लस करना है तो 2 और 2 क्या होता है 4 हो जाता है। ठीक है, अब दोबारा वही रिपीट करेंगे, यहाँ कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको यहाँ लिखेंगे और उसी संख्या को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब देखिए 1 लिखती हूँ मैं और यहाँ पर 1 लिखती हूँ तो ये 41 ही आएगा, जो कि इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब 2 लिख के देखती हूँ, 2 लिख के देखती हूँ तो मैं ये देखिए, अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ और यहाँ भी 2 लिखती हूँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 84 आ जाएगा। ऐसे ही 3 लिखूंगी मैं तो 3 लिखूंगी, उसके बाद भी आएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 के बाद यदि 5 आप लिखेंगे तो वो संख्या गुणा करने में ज़्यादा आ जाएगी। तो अब इस 4 को 44 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आएगा 176। ठीक है, अब जो संख्या यहाँ लिखी है वो वापस यहीं लिखनी है, आपको इसको प्लस करना है तो ये आएगा 48। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका है एक वर्गमूल निकालने का तरीका। तो वर्गमूल निकालने पर आंसर आपका है 24। ठीक है, तो ये h आपके पास आएगा 24 मीटर। तो ये आपके पास आ गया h। ठीक है, ये आपके आ गई तंबू की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में निकालना है आयतन। क्वेश्चन में आपने आपसे पूछा है कि आपको क्या करना है, तंबू का आयतन। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए अब सब चीजें आपके पास है, आर भी है आपके पास और एच भी है, तो सिर्फ इसका मान रखेंगे 1/3। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। आर आपको दिया हुआ है 7 और एच आपने अभी निकाला है 24। ठीक है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, ये 22/7, 7 का स्क्वायर है तो 7 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए यहाँ की जो मल्टीप्लाई में जो है, गुणा में जो है वो ऊपर से मल्टीप्लाई होते हैं, ये नीचे के हैं तो आप क्या करते हैं, इनको इससे काट सकते हैं। देखिए 7 से 7 चला जाएगा और 3 से 8 टाइम जाएगा, मतलब 3 8 24 होता है तो 8 बार जाएगा। अब जो शेष बचा है उसको हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा है ये। ठीक है, अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1232। ठीक है, और आपको यूनिट लिखनी है मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। आपसे उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा ही है कि आपको शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है आयतन निकालना है, हमने आयतन निकाल लिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, फिर भी कोई डाउट है आपका तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।